हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। पहले दिन से, जिस दिन से नीट का फॉर्म निकला था, एक समस्या जो सबके सामने आ रही थी और हमने खुल के कहा था, नीट ने, एनटीए ने गलत किया है। एससी एसटी सर्टिफिकेट वापस रिन्यू नहीं होता है, लेकिन उन्होंने एक डेट मेंशन कर दी थी 2022 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। तो फाइनली इस पे एक्शन ले लिया गया है और चेंजेस हो गए हैं। प्रूफ मैं आपको दिखाने आया हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छे से देखिए, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चे जो दिक्कतें हैं वो भी समझिए, और क्या एससी एसटी के बच्चे जिन्होंने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है, फिल कर दिया है, उनको क्या करना है, सारी चीजें पूरा वीडियो ढंग से सुनिएगा। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। पेड काउंसलिंग चाहिए, हमसे हेल्प चाहिए लास्ट राउंड तक, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, पेड काउंसलिंग। तो अब समझिए बात क्या है। सबसे पहले ये कुछ मैं पुरानी बात कर रहा हूं, ठीक है, जिससे बच्चे परेशान थे। बच्चे परेशान क्यों थे? ये है आपका 6.2.3 आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नीट एनटीए के 2023 के लिखा गया था फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग एससी एंड एसटी कैटेगरी। और उसमें यह कहा गया था कि जो फॉर्म के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट डालना है एज पर अपेंडिक्स 10A, जिस को हम सेंट्रल सर्टिफिकेट कहते हैं, उस तरह का बना हुआ, हम कह सकते हैं उस फॉर्मेट में बना हुआ। और कहा गया था 1 अप्रैल 2022 या इसके बाद का बना होना चाहिए। और इसमें बच्चों ने बहुत परेशानियां आई है बच्चों को। हमने भी वीडियो बनाया था, हमने कहा था कि रिन्यू नहीं होता है, बट फिर भी बच्चों आप ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा लिखा है। अगर नहीं हो तो फिर अपना ओल्ड ही आप कर दीजिएगा, ये हमने कहा था, वही हुआ है। इस पे बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे कॉल्स गए एनटीए को, हमने भी किए, आप लोगों ने भी किए, मेल्स भी किए, सब चीजें हुई। और फाइनली जो चेंज आया है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन नीट 2023 का चेंज हो गया है। आपको जाना है नीट एनटीए की वेबसाइट पे जाकर, इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2023 का जहां आपने पहले देखा था, उसी को फिर से डाउनलोड करिए। इस बार चेंज आ गया, और चेंज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए चेंज, पहले तो पुराने टाइम में ये था अपेंडिक्स 10B, यानी कि हम कह रहे थे सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आपको बनना है, अगर किसी के पास नहीं था फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन भरना है, उसमें भी ये लिखा हुआ था 1 अप्रैल 2022 के बाद का मेरे पास नहीं है। अब क्या चेंज आया है ये देखिए, ये है आपका नया इंफॉर्मेशन बुलेटिन में 6.2.3। क्या है ये, तो मैं इसको एक बार ब्लैक में दिखा देता हूं जिससे आपको ढंग से नजर आ जाए। ये है सेम इंफॉर्मेशन, बस इन्वर्ट कर दी हमने, ब्लैक कलर में शो कर रहे हैं हम। 6.2.3 यहां से वो लाइन हटा दी गई है, ये यहां पर लिखा गया था, यहां से हटा दिया गया है 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद, बिल्कुल ये चीज हटा दी गई है। आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंस देख लीजिए, एक ये है और एक ये है, ठीक है। यहां पर ये लिखा था सेम है 6.2.3, यहां लिखा था हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर, इसके बाद नीट यूजी 2023 के बाद सीधा इन कॉन्सोनेंस लिख दिया गया है, ये बीच में से लाइन हटा दी गई है। ये रहा आपका नया चेंज, ये विद द लेटेस्ट गाइडलाइन सीधा, और 2022 1 अप्रैल के बाद की बात हटा दी गई है। तो ये क्लियर हो गया है। अब आपके पास अगर ओल्ड सर्टिफिकेट भी है, सेंट्रल सर्टिफिकेट, तो आप लगा दीजिए। अब स्टेट वाले बच्चे जो भी क्वेरीज आपके दिमाग में आएगी, मैं अभी सॉल्व करूंगा, सुनिएगा ढंग से। अब देखिए इसी के बाद जो 10B था, अभी अभी मैंने आपको दिखाया, इसी 10B को फिर से देख लीजिए, फिर से मैं इसको ब्लैक में दिखा देता हूं आपको ढंग से नजर आए। यहां पर से भी वो नीट के लिए जो लिखा हुआ था 1 अप्रैल 2022 हटा दिया गया है, जो पहले था यहां पे हटा दिया गया है, यानी वापस इंफॉर्मेशन के अंदर 10B भी चेंज कर दिया गया है। अब बच्चे जो आते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ये चेंजेस नहीं आए, और अपने अपने वीडियो में भी ये मुद्दा केवल एससी एसटी कैटेगरी के लिए कहा गया था, क्योंकि हमने आपको तब भी कहा था उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों का चेंज नहीं होता है, रिन्यू नहीं होता है। लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस वो तो रिन्यू होने वाले ही हैं, क्योंकि उन दोनों में इनकम है, और जब आपकी इनकम सैलरी अगर चेंज हो जाएगी तो डेफिनेटली सर्टिफिकेट भी चेंज हो सकता है। तो ये जो मुद्दा था ये मेनली था किसके लिए, ये था आपका एससी एसटी कास्ट के लिए, तो इसे अब चेंज कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने अब तक फॉर्म फिल नहीं किया है, एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स, आपके पास अगर सेंट्रल सर्टिफिकेट है पुराना कभी का भी बना हुआ, चाहे 2015, 18, 19 कभी कभी बना हुआ है, आप उसे अपलोड कर दीजिए। हमने कई बच्चों को यह चीज लिखी थी कि आप टेंशन फ्री रहें, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, नहीं रिन्यू हो रहा है, आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वही चीज आ चुकी है, आप टेंशन फ्री रहें। इन केस आपका सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है और आपने बनाने को डाल दिया है या बना रहे हैं आप, उस केस में ये 10B
आपको अपलोड करना है SC ST कैटेगरी वाले बच्चों को। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भी फिल कर दिया है और डर के, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे पास 22 के बाद करनी है, क्या करें, हमने डिक्लेरेशन फॉर्म डाल दिया, कोई बात नहीं। क्या करना है आपको, अब मैं बोल रहा हूं करेक्शन विंडो 100% ओपन होगी, जिसके लिए पहले हम कह रहे थे शायद हो ना हो। अब जब ये इतनी बड़ी गलती NTA से हो गई है तो करेक्शन विंडो ओपन करनी ही पड़ेगी और इसमें ये चेंजेस भी करेंगे। अब क्या होगा, अगर आपने SC ST फिल किया, पुराना सर्टिफिकेट आपके पास है, लेकिन आपने डर के मारे डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया, तो अब क्या करना है, जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन हो, एक बार फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट निकल जाए, उसके बाद में करेक्शन विंडो ओपन होगी। इस बीच में भी आप नोटिफिकेशन देखते रहें, हम आपको जरूर बताएंगे जब भी आएगा, हमसे जुड़े रहें। करना क्या है, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन आएगी, हम करेक्शन विंडो में जाकर के जो हमारा ओल्ड सर्टिफिकेट था उसे अपलोड कर देंगे, इसे हटा देंगे। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनको डरना नहीं है। अब जो बच्चे कहते हैं जिनका स्टेट का सर्टिफिकेट है, सेंट्रल है ही नहीं, आप चाहें तो स्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता इससे। जस्ट दैट ये समझिए कि नीट के बाद रिजल्ट आएगा और उसके बाद काउंसलिंग होगी, एक ऑल इंडिया होगी, एक स्टेट होगी। ऑल इंडिया काउंसलिंग जो 15% सीट्स के लिए होती है, उसमें सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए होता है हर एक का, OBC का भी, EWS का भी, SC ST का भी। तो ऐसे सारे बच्चे जो कैटेगरी में आते हैं, सेंट्रल सर्टिफिकेट की नीड है आपकी 15% ऑल इंडिया कोटा जो काउंसलिंग होगी उसके लिए। लेकिन स्टेट काउंसलिंग के लिए आपका स्टेट का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो ऐसे बच्चे जिनके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट ही नहीं है और शायद बनेगा भी नहीं, अब वो कंफ्यूजन में वो अपना स्टेट सर्टिफिकेट लगा दे, दिक्कत की बात नहीं है। बस ऑल इंडिया काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट के साथ। वो अगर उनके पास में तब सेंट्रल सर्टिफिकेट होगा तो वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वरना वो अपनी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब ये बात तो थी SC ST, OBC और EWS के लिए जो नियम थे वही है, यानी वही 1 अप्रैल 2022 के बाद बना हुआ। टेंशन मत लीजिए, अगर नहीं बना हुआ है बनवा लीजिए, बनवाने के लिए डाल दीजिए और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर दीजिए। अब उसमें कई बच्चे कंफ्यूज क्यों हैं, क्योंकि लिखा है कि 31 मार्च 2023 तक होना चाहिए। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फॉर्म भी तो अपने 5-6 अप्रैल तक ही भरने के लिए कहा गया है, तो इसलिए वो 31 मार्च तक लिखा गया। आप ये मत सोचिए कि 1 अप्रैल का बन जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपका कोई रिजेक्ट नहीं करेगा फॉर्म, ना ही आपको कोई रोकेगा। जब इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन ही भरने को कहा, इसका मतलब क्या है, हमारे पास अभी नहीं है और अब बनवाएंगे तो हो सकता है अप्रैल में आए, तो आपको घबराना नहीं है। इन केस आपके पास सेंट्रल EWS या जो OBC NCL आपके पास नहीं है और बनवाने के लिए डाला है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बचते हैं वो बच्चे जिनके पास स्टेट का EWS या OBC तो है लेकिन सेंट्रल में नहीं है। अब कई बच्चे कहते हैं हम सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हैं OBC की, लेकिन स्टेट में हम OBC हैं। मैं उनको बार बार कहता हूं, बुलेटिन में लिखा गया है कि आप जनरल से फॉर्म भरिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ऐसे बच्चे, खास करके ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। वो बच्चे जो OBC, ये देखिए OBC में सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हैं लेकिन स्टेट में आते हैं, ये उसी को मैंने ब्लैक में कर दिया। अब आप चेक कर लीजिए क्या लिखा है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर ऑफ OBC, या तो क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है, आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिजर्वेशन। सच कैंडिडेट्स आर ट्रीटेड एज बिलोंगिंग टू द जनरल, दैट इज अनरिजर्व्ड कैटेगरी, एंड दे विल बी एलिजिबल ओनली फॉर द जनरल सीट्स, द सीट्स फॉर विच ऑल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। या तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, या आप जनरल, या आप हम कह सकते हैं OBC की सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हैं। ऐसे केस में आपको जनरल से फॉर्म फिल कर देना है और फिर जब नीट की काउंसलिंग होगी उसमें स्टेट काउंसलिंग में वापस नया फॉर्म भरवाया जाएगा, उस समय आप अपना स्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए आज भी ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम आपके पास लेकर के आए हैं और ऑथेंटिक तरीके से लाए हैं, जो प्रूफ है उसके साथ लाए। लास्ट राउंड तक बने रहिए और फ्रॉडर्स से बचिए। आजकल जिस तरह से लोग कुछ भी बोल रहे हैं, टीच करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, नॉर्मली जैसे ही पता चलता है अच्छे व्यू मिलते हैं हमारे को, वो आ जाते हैं और कुछ भी बोलने लग जाते हैं। कई बार गलत इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चों को, तो हम नहीं चाहते कि आप किसी गलत इंफॉर्मेशन का शिकार हो जाएं, बाद में दिक्कतें हों। ऑथेंटिक रहिए, प्रूफ देखिए, पढ़िए। मैं हमेशा ये कहता हूं, बुलेटिन होता है, सब चीजें इंफॉर्मेशन होती है, पढ़िए। ये ध्यान रखिए, ये सब चीजें OBC और EWS में चेंजेस नहीं आए हैं, वो सेम रहेगा। चेंजेस आए SC ST कैटेगरी में, तो आप इसको देखिए, आप अपना पुराना वैलिड सर्टिफिकेट सेंट्रल का अपलोड कर सकते हैं। किसी के पास नहीं है, स्टेट का है, अपलोड कर दीजिए, डरने की बात नहीं है।
और अगर किसी का सेंट्रल का नहीं है लेकिन बन जाएगा, उस केस में उसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना चाहिए। ये सारी चीज हमने क्लियर कर दी है। अब इस चैनल से जुड़े रहना आप लास्ट राउंड तक। हर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज आप तक टाइम पर पहुंचेगी, ऑथेंटिसिटी के साथ पहुंचेगी, प्रूफ के साथ पहुंचेगी। दूसरा, कई बच्चे हमारे साथ पिछले 1 महीने से जुड़ चुके हैं पेड काउंसलिंग में, जिन्हें लगातार सर्विसेज मिल रही है, ये सब इंफॉर्मेशन उनको टाइम पे मिल रही है। साथ ही साथ वो हमसे पूछ भी सकते हैं नीट से रिलेटेड कोई भी चीज या आगे की कोई क्वेरीज। लास्ट राउंड तक काउंसलिंग के हम आपकी हेल्प करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सभी के लिए। उसके लिए नीचे नंबर जो दिए रहते हैं, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, केवल पेड काउंसलिंग लिख के, हम आपको डिटेल्स देंगे और आप जो चाहे वो प्लान, अलग अलग प्लान्स हैं आपके अकॉर्डिंग, आप परचेस करिए। आपको प्रेफरेंस लिस्ट आपके अकॉर्डिंग मिलती है काउंसलिंग के टाइम। तो ध्यान रखिए सभी चीजों में आपको ऑथेंटिसिटी की तरफ जाना है, गलत इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, अच्छे से फॉर्म फिल करना है, गलती नहीं करनी है, और नीट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए, उसकी प्रिपरेशन करनी है। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में हम आपको छोड़ के आएंगे, ये वादा है हमारा। ऑल द बेस्ट।